सर लोग आप पर क्यों भरोसा करें? पहले भी नेताओं से लोग ठगे जा चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। और आप खगड़िया में मैं अभी आया हूँ इसलिए आपको दोष नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपने मेरे वक्तव्यों को सुना होगा तो मैं पहला ही लाइन कहता हूँ कि मुझ पर बिल्कुल भरोसा मत करो, मुझे वोट मत दो, मेरा कोई दल नहीं है। लेकिन जिस पर भी तुम्हारा भरोसा है, जिसको भी वोट देते हो, उसको मुफ्त में वोट मत दो। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप अपने जात वाले को गेहूं चावल बेचते हैं तो उससे पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? दूध कपड़ा सब्जी बेचते हैं, उससे पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो फिर अगर अपने जात वाले को भी दे रहे हो तो वोट मुफ्त में क्यों दे रहे हो? वोट अपने जात वाले को देना है दो, लेकिन कम से कम उससे अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई को मांगो। मुफ्त में वोट दोगे तो वोट चाहे मोदी को दो या लालू को दो, नीतीश को दो कि प्रशांत किशोर को दो, नुकसान होगा ही होगा। मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कहता हूँ, मैं सामने से खड़ा होकर कहता हूँ कि अगर हम पर भरोसा करके हमको वोट दोगे तो मैं भी कल आपको ठग सकता हूँ। इसलिए भरोसा हम पर मत करो, अपने आप पर भरोसा करो, अपने बच्चों के लिए खड़े हो, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दो। मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर का चेहरा देखकर वोट मत दो। सर एक मिनट सर, हिंदुत्व एक मिनट प्रशांत जी, हमको ये बता, अभी जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को हैदराबाद शिफ्ट किया गया, क्या नीतीश जी के लिए मुश्किल बढ़ेगी? देखिए, जब आप 42 विधायकों के साथ कुर्सी पर बैठे हैं तो आपकी प्राथमिकता और आपकी स्थिति कभी भी वो सरकार स्थिर हो ही नहीं सकती है। नीतीश कुमार जब 42 विधायक उनके जीते तो मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूं 2020 में, तब मैं बंगाल में था, मेरी उनसे 2 बार बात हुई। मैंने उनको सुझाव भी दिया कि सर आप मुख्यमंत्री मत बनिए, 42 जब जनता ने आपको नहीं वोट दिया है, आप क्यों मुख्यमंत्री बन रहे हैं? और 5 बजे शाम तक ये कहते रहे नहीं नहीं बिल्कुल आप सही सलाह दे रहे हैं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। 6 बजते बजते फिर पलट के भाजपा के साथ बना लिया। फिर उनको लगा कि भाजपा वाले, उन्होंने क्या कहा कि भाजपा वाले मेरा दल तोड़ रहे हैं, इसलिए मैं भाजपा छोड़कर महागठबंधन में जा रहा हूँ। वहां गए, 1 साल में फिर वहां अकुलाहट होने लगी। अब कह रहे भैया महागठबंधन वाले, आरजेडी वाले ठीक से काम नहीं करने दे रहे, इसलिए फिर वापस भाजपा में गए। अब कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि अगर भाजपा वाले आपका दल तोड़ रहे थे साल भर पहले, तो फिर उसी दल के साथ काहे गए हो? तो ये तो स्वाभाविक है, जब आपकी स्थिति कमजोर रहेगी तो आप सरकार चलाने से ज्यादा आपकी तो प्राथमिकता बस इतनी है कि आप कुर्सी पर बैठे रहे, चाहे कांग्रेस के साथ रहिए, भाजपा के साथ रहिए, आरजेडी के साथ रहिए। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जब हम लोग को अपने रोजगार, पढ़ाई, पलायन पर चर्चा होनी चाहिए तो दिन रात यही चर्चा हो रही है कि कांग्रेस का आदमी कहाँ भागा, नीतीश कहाँ भागे, लालू कहाँ गए। अरे भैया कोई आ जाए, 35 वर्ष से इन चारों पार्टियों ने राज यहाँ किया है कि नहीं किया? यूपीए की सरकार रही है ना दिल्ली में, 10 वर्ष कांग्रेस वाले भी शासन में रहे हैं और 10 वर्ष अभी मोदी जी भी शासन में हैं। आप जरा मुझे बताइए, बिहार से पलायन रुक गया? खगड़िया के में बच्चों की, परिवारों की स्थिति सुधर गई? पहले 40 वर्ष कांग्रेस का शासन था, 15 वर्ष लालू जी थे, अभी 18 वर्ष से नीतीश कुमार है। बिहार 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। 2005 में जब लालू जी हटे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। और आज 2023-24 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। हम लोग 28वें पर जो 1990 से पहले आए हैं, आज तक 28वें नंबर पर ही हैं, 27 नहीं हुए।